बॉश टूल से कैसे अपने सेंसर्स को एक्चुएटर को चेक करते हैं इसके तरीके को सीखते हैं। हमने बॉश टूल को कनेक्ट कर दिया है गाड़ी से। बॉश टूल कनेक्ट होते ही हमें दिखाई दे रहा है रिमेनिंग सेशन 147, अर्थात अभी हम बॉश टूल को 147 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बटन पे लिखा है प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। आइए बटन देखते हैं। ये ऊपर की तरफ जाने के लिए, नीचे की तरफ जाने के लिए, लेफ्ट की तरफ जाने के लिए, राइट जाने के लिए बटन है। बैक मतलब पीछे आना और इंटर मतलब हाँ। तो हमें कह रहा है बॉश टूल में प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, इंटर बटन दबाइए आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग इंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही इंटर बटन दबाया, यहाँ पे बॉश टूल दो चीज़ें दिखा रहा है, एक तो व्हीकल डायग्नोस्टिक, दूसरा सिस्टम सेटअप। जब भी कभी बॉश टूल को गाड़ी से कनेक्ट करेंगे व्हीकल डायग्नोस्टिक पे क्लिक करना है। जब कभी हम लोग लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे सिस्टम सेटअप पे क्लिक करना है। अभी हम लोग गाड़ी से कनेक्ट किए इसलिए हमें व्हीकल डायग्नोस्टिक पे ही इंटर बटन दबाना है। जैसे ही इंटर बटन दबाया, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी ईयर की गाड़ी बनी है। तो हम इसको अपनी चेचिस नंबर में बाईं तरफ से 10वें नंबर को देख करके पहचानेंगे। चेचिस नंबर में बाईं तरफ से 10वें नंबर को जब देखते हैं तो हमें एम लिखा मिल रहा है। एम कोड का मतलब है 2021 मॉडल की गाड़ी है। तो 2021 मॉडल पे इंटर करना है। नीली पट्टी जहाँ रहेगी वही काम होना है। तो नीली पट्टी पे इंटर किया। 2021 में इंटर करने पे हमसे पूछ रहा है कम्यूटर या स्पोर्ट्स। कम्यूटर का मतलब है कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में, स्पोर्ट्स का मतलब है एफआई सिस्टम वाली गाड़ियों में। अभी हमने जो बॉश टूल लगाया है पल्सर 150 गाड़ी में लगाया है, जो कि एफआई सिस्टम की गाड़ी है। तो हमें स्पोर्ट्स पे आना होगा। जैसे स्पोर्ट्स पे आया, इंटर बटन दबाना चाहिए। इंटर बटन दबाते ही यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सी ईयर की गाड़ी है और कौन सी गाड़ी है। तो इसमें डबल डिस्क है, डबल डिस्क गाड़ी है, ट्विन डिस्क गाड़ी है। तो ट्विन डिस्क पे क्लिक करना होगा। हम पल्सर 150 ट्विन डिस्क पे आ गए। इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाया, हमारे पास 3 कंट्रोल यूनिट खुल के आ गए। एक एबीएस कंट्रोल यूनिट, दूसरा एलसीडी बोले तो स्पीडोमीटर के लिए है, तीसरा ईपीएम 44 बोले तो इंजन का कंट्रोल यूनिट। तो हम एक एक चीज़ को यहाँ पे चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले एबीएस के कंट्रोल यूनिट को चेक करना सीखेंगे। तो हमें एबीएस पे नीली पट्टी रखते हुए इंटर बटन दबाना है। जैसे इंटर बटन दबाया, मेनू में डायग्नोस्टिक मेनू में ढेर सारी चीज़ें खुल के आ गई। जैसे हम रीड कोड पे, पहला ऑप्शन है रीड कोड का। अगर हम रीड कोड क्लिक करते हैं तो रीड कोड क्लिक करने पे हमें इस एबीएस सिस्टम में लगे हुए सारे के सारे सेंसर चेक हो जाएंगे और चेक हो करके पता चल जाएगा कि कौन सा सेंसर सही है कौन सा ख़राब है। हम इंटर बटन दबाते हैं। जैसे इंटर बटन दबाया, यहाँ पे बॉश टूल ने चेक कर दिया कि हमारे एबीएस सिस्टम में कोई जितने सेंसर लगे हैं सारे सही हैं, क्योंकि नो कोड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। अगर सेंसर में कोई समस्या होगी तो वो समस्या हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। ओके, इसके बाद इंटर टू कंटिन्यू लिखा है, तो हमें इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबाने के बाद इरेज कोड का मतलब होता है कि अगर हम इरेज कोड करते हैं तो जितनी समस्याएं दिखाई दे रही थी, अगर आपने उसे सॉल्व कर दिया है तो वो डिलीट हो जाएंगी। हमें चूँकि कोई समस्या नहीं मिली तो इरेज कोड हम नहीं क्लिक करेंगे। हम अगला है व्यू डाटा पे जाकर के इसमें देख सकते हैं कि हमारे एबीएस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। इंटायर डाटा लिस्ट करेंगे जिससे हम सारे के सारे पार्ट को चेक कर पाएँ। फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे भी वही चीज़ लिखा होगा जो नीली पट्टी में लिखा हुआ है। तो फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर में भी 0 दिखा रहा है स्पीड। दूसरा है रियर व्हील स्पीड सेंसर। पिछले पहिए को घुमाएं तो हमें पता चलेगा रियर व्हील स्पीड सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल काम कर रहा है। रियर व्हील स्पीड सेंसर चेक हो गया। इसी तरीके से बैटरी का वोल्टेज कितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अन्य चीज़ें जो ऑफ कंडीशन में दिख रही हैं। जब एबीएस सिस्टम काम करता है तो उस समय ये काम करते हुए दिखेगी। ओके, बैक बटन दबाते हैं। रीड इश्यू इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं करना है। रीड मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन भी बाद में करना है। एक्चुएटर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एबीएस सिस्टम में लगे हुए एक्चुएटर्स को टेस्ट करने के लिए एक्चुएटर टेस्ट पर क्लिक करें। इसमें सिला लैंप लगा है जो कि हमारे एबीएस सिस्टम का एक्चुएटर है। सिला लैंप को एबीएस लाइट के नाम से भी जानते हैं, स्पीडोमीटर पर लगी होती है। इंटर करें। जैसे इंटर किया, यहाँ टेस्ट हो गया, लिखा हुआ है नो फॉल्ट डिटेक्टेड। इसका मतलब हमारे एबीएस लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है और हमारा एबीएस लाइट पूरी तरीके से सही है।